Hello children, how are you all? I hope you all are safe. तो बच्चों, आज हम लेसन 3 सदा मित्र की मदद करो लेसन पढ़ने से पहले मैं आपको मित्र की मदद के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास गुफा में एक रहने वाली लोमड़ी से दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि वहाँ एक तेंदुआ आ गया। दोनों अपनी घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो झटपट दौड़कर अपनी गुफा में छुप गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण अपने तालाब तक नहीं पहुँच पाया। तेंदुए ने झट एक लंबी छलांग मारी और कछुए के सामने जा खड़ा हुआ। कछुए को कहीं छुपने का मौका नहीं मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह से पकड़ा और खाने के लिए पेड़ के नीचे ले गया, लेकिन अपने दांतों और पंजों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए की सख्त खाल पर एक खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी गुफा से ये सब देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची। उसने गुफा से झांककर बाहर देखा और बाहर आकर भोलेपन से बोली, तेंदुए जी, कछुए की सख्त खाल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसकी खाल नरम हो जाएगी। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी फेंक देता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या, गया कछुआ पानी में। तो देखा बच्चों, कैसे अपनी होशियारी से लोमड़ी ने कछुए की जान बचाई। हमें उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अब हम लेसन की शुरुआत करते हैं। सदा मित्र की मदद करो। मोहन अमीर घर का बहुत होशियार लड़का था। वह शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ता था। उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था, इसीलिए वह किसी से भी अपनी चीज़ें बांटना पसंद नहीं करता था। एक दिन अध्यापिका एक नए छात्र सुनील को लेकर कक्षा में आई। सुनील के पिताजी का तबादला इसी शहर में हुआ था। अध्यापिका मोहन को उसकी मदद करने के लिए कहकर कक्षा से चली गई। मोहन ने सुनील को कक्षा में कराया गया कार्य बताने से मना कर दिया। मोहन पैसे वाले घर का बहुत होशियार लड़का था। मोहन शहर की अच्छे विद्यालय में पढ़ता था। उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। यहाँ घमंड अर्थात अहंकार। वह किसी से भी अपनी चीज़ें बांटना पसंद नहीं करता था। एक दिन अध्यापिका अर्थात शिक्षिका, टीचर, एक नए छात्र अर्थात विद्यार्थी, स्टूडेंट सुनील को लेकर कक्षा में आई। सुनील के पिताजी का तबादला अर्थात बदली, ट्रांसफ़र इसी शहर में हुआ था। शिक्षक मोहन को सुनील की मदद करने के लिए बोलकर क्लास से चली गई। मोहन ने क्लास में जो कुछ पढ़ाया था वो सुनील को बताने से मना कर दिया। सुनील ने अध्यापिका से मोहन की शिकायत नहीं की। उसने जल्दी ही अपने अच्छे व्यवहार से कक्षा के सभी छात्रों को अपना मित्र बना लिया। कक्षा के सभी छात्र सुनील की मदद करने लगे। कोई भी छात्र मोहन से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। वार्षिक परीक्षा नज़दीक थी। सभी बच्चे परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे। उन्हें
उम्मीद थी कि हमेशा की तरह मोहन की कक्षा में प्रथम आएगा, लेकिन यह क्या? परीक्षा से कुछ दिन पहले ही मोहन बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार हुआ और डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कह दिया। सुनील ने टीचर से मोहन की शिकायत अर्थात उलाहना फरियाद नहीं की। उसने जल्दी ही अपने अच्छे व्यवहार अर्थात बर्ताव से क्लास के सभी बच्चों को अपना मित्र अर्थात साथी दोस्त बना लिया। क्लास के सभी बच्चे सुनील की मदद करने लगे। कोई भी बच्चा मोहन से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। वार्षिक अर्थात एनुअल परीक्षा नज़दीक थी। सभी बच्चे परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे। उन्हें उम्मीद अर्थात आशा थी कि हमेशा की तरह मोहन ही कक्षा में प्रथम आएगा, लेकिन परीक्षा के कुछ दिन पहले ही मोहन की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार हुआ और डॉक्टर ने मोहन को आराम करने के लिए कह दिया। मोहन ने कक्षा के सभी छात्रों से मदद मांगी ताकि वह घर में बैठकर परीक्षा की तैयारी कर सके, परंतु उसके व्यवहार से नाराज छात्र उसके घर जाने को तैयार नहीं हुए। वैसे भी सभी अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। सुनील ने मोहन की मदद करने का निश्चय किया। जब वह मोहन के घर गया तो मोहन सुनील को अपने घर में देखकर हैरान रह गया। मोहन ने क्लास के सभी बच्चों से मदद मांगी ताकि वह घर पर बैठकर परीक्षा अर्थात एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, परंतु उसके बर्ताव से सब बच्चे मोहन से नाराज थे। कोई भी बच्चा मोहन के घर जाकर मोहन की मदद करना नहीं चाहता था। वैसे भी सभी बच्चे अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे थे। सुनील ने मोहन की मदद करने का निश्चय अर्थात संकल्प डिसाइड किया। जब वह मोहन के घर गया तो मोहन सुनील को अपने घर में देखकर हैरान अर्थात अचंभित सरप्राइज रह गया। मोहन और सुनील ने एक साथ बैठकर सारे विषय तैयार कर लिए। सुनील मोहन के साथ पूरा दिन बिताता था। धीरे धीरे मोहन बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी सभी परीक्षाएं अच्छी हो गई। परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सुनील और मोहन दोनों के अंक एक जैसे ही थे। दोनों ही प्रथम आए थे। मोहन ने सुनील को धन्यवाद किया। उसने सुनील से माफ़ी भी मांगी। उसे यह समझ में आ गया था कि सबकी सहायता करनी चाहिए। मोहन और सुनील ने एक साथ बैठकर सारे विषय पढ़ लिए। सुनील मोहन के साथ पूरा दिन बिताता था। धीरे धीरे मोहन की तबीयत ठीक हो गई और मोहन की एग्ज़ाम अच्छी हो गई। परीक्षा परिणाम अर्थात फल नतीजा रिजल्ट घोषित अर्थात घोषणा डिक्लेयर हुआ। यह देखकर सब आश्चर्यचकित अर्थात हैरान विस्मित सरप्राइज हो गए। सुनील और मोहन दोनों के अंक अर्थात मार्क्स एक जैसे ही थे। दोनों ही प्रथम आए थे, मतलब दोनों के फर्स्ट रैंक आया था। मोहन ने सुनील को धन्यवाद अर्थात आभार थैंक यू कहा। मोहन ने सुनील से माफ़ी भी मांगी। मोहन को समझ में आ गया था कि सबकी सहायता अर्थात मदद हेल्प
करनी चाहिए। सच ही कहा गया है कि किसी की मदद करने से आपको नुकसान नहीं अपितु फायदा ही होता है। सच ही कहा गया है कि किसी की भी मदद करने से आपको नुकसान नहीं अपितु फायदा ही होता है। अब मैं आपको कहानी का सारांश बताती हूँ। सदा मित्र की मदद करो। कहानी में सुनील और मोहन के माध्यम से लेखक ने सदा दूसरों की सहायता करने पर बल दिया है। सुनील कक्षा में नया नया आया था। अध्यापिका ने मोहन से उसकी मदद करने को कहा, पर मोहन राजी नहीं हुआ। परीक्षा के कुछ दिन पूर्व अचानक मोहन बीमार पड़ गया। कक्षा का कोई भी विद्यार्थी उसकी मदद करने नहीं आया, परंतु सुनील उसके घर जाकर पढ़ाई में उसकी मदद करता रहा। सुनील के अच्छे व्यवहार ने मोहन को बदल दिया। इस लेसन में अहंकारी मोहन तथा परोपकारी सुनील के व्यवहार की तुलना द्वारा सदैव दूसरों की मदद करने की भावना पर बल दिया गया है। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि मैत्री भाव को प्रेरित कर सदैव सबकी मदद करनी चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है सब उसे सम्मान और प्यार देते हैं। थैंक यू।